हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर चला रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, उसमें मैं आपको 2 लेक्चर दे चुका हूँ। जो पहली लेक्चर थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, और जो दूसरी लेक्चर थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 8.1 है उसके मैंने आपको एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। और आज हम क्या करेंगे, उसी लेक्चर को हम लोग आगे पढ़ाएंगे, और जो कि तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर जितना हो सकेगा कम से कम टाइम में हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के ही इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं किए हो तो ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो नहीं है, 15-15 मिनट का 2 वीडियो है, या 15 या 16 मिनट का हो, जो भी हो। तो मैक्सिमम आप 40 मिनट में दोनों वीडियो देख सकते हो बड़ी ईजी वे में। ठीक है, और फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे पूरी की पूरी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो बुक्स आती है अच्छी, जैसे RS अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बाकी बहुत सारे बुक्स आ सकती हैं जिसका हम लोग, जैसे RD शर्मा हो गया। प्राइवेट बुक्स में बहुत सारी बुक आती है जिनका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन माने जाते हैं वो, तो हम लोग उन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में तो पहले मैंने बता दिया आपको कि हमारा जो मेन सिस्टम रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा सबसे पहले एनसीईआरटी पे। हम जब एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टफ बुक है जिसको माना जाता है, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। देखिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है, और हमको फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो जो तीनों के जो एंगल है वो क्या है, सेम। ठीक है, इसका मतलब मुझको एंगल को 2 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको जब पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लो बच्चों ये संपूर्ण त्रिभुज बच्चों मान लीजिए ये है, ठीक है, यहां मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या होता था कि एक बार एंगल यहां बन रहा था और एक बार एंगल यहां बन रहा था। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जा रहा था, यानी कि लंब ये हो जा रहा था, और इसके लिए लंब ये हो जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में यही मतलब इस क्वेश्चन में हमारा यही फायदा है कि जो एंगल बन रहा है वो हर जगह कहाँ हो रहा है, बस और बस यही बन रहा है। ठीक, तो परपेंडिकुलर हमेशा इसके लिए ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। देखिए लिख देंगे यहाँ पे गिवन दैट, या फिर दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लिखोगे साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और देखो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस एच। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको लंब और कर्ण दोनों पता है। क्या नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि इसकी आधार कितना है, हमको आधार नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए यहाँ आप लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, सीरियसली वाले बच्चे, खैर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो अब लिखने की जरूरत नहीं कि हम लोग बार बार लिखे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस जो हमारा बेस होता है उसके स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बेस के स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो हाइपोटेनस आपका दे रखा है 4, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 3, आप 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ बी ए को ऐसे छोड़ दो। ठीक है बच्चों, ये बीटा नहीं है, बी है। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 इधर प्लस में इधर आएगा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 7 बी स्क्वायर। इसका मतलब जो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल इजी वे में,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर मैं इसको अगर उधर भेजूंगा, मतलब स्क्वायर को उधर भेजूंगा, तो क्या जाकर मैंने लेगा, रूट बना लेगा, कड़ी बना लेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 7 प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 7 आ गई, ठीक है। यानी कि देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, हाइपोटेनियस जो आपका दिया हुआ है वो 4 दिया है, और जो बेस है वो कितना हुआ है, कड़ी में 7 आया हुआ है, ठीक है। बच्चों माइनस वाले को लेते नहीं है हम, पहले बता दिया था मैंने आपको, क्योंकि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कभी माइनस हो ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हम कर लें उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है, ठीक है। आप इसके नीचे लिखिएगा। चलिए देखिए, हमको सबसे पहले बताना है किसकी वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू बतानी है बच्चों, ठीक है। तो कॉस ए बराबर आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। और बेस की वैल्यू हम लोग कितनी फाइंड किए हैं, रूट में 7, और हाइपोटेनियस आपका दिया दे रखा है 4। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए आपसे वो क्या पूछ रखा है, दूसरा वो आपसे पूछ रहा है tan ए। tan ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, देखिए 3, और कर्ण आपका दे रखा है 4। ये आपका सेकंड आंसर, और ये क्वेश्चन ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, देखिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यह देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा था, और बेस की वैल्यू रूट में 7 है, ठीक है। तो मैंने 4 लिख दिया है, ये वाली वैल्यू गलती से हो गया है, बाकी मैंने फॉर्मूला सही लिखा था। तो रूट में कितनी है, 7, बाकी कोई गलती नहीं है। मैं रफ करने जा रहा था पहले, फिर मैंने ये गलती देख ली, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ हो जाती है बच्चों। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क होता है कि अगर ऑनलाइन में अगर मैं 1 सेकंड की मिस्टेक कर दूंगा और वीडियो अपलोड हो गई ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हो ही जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है, गलती अगर मैं कर ले गया तो बच्चा बता देगा सर आपको लिखना चाहिए, आप वो लिख दिए हो, ठीक है, वो चल जाता है। लेकिन यहाँ नहीं चल पाता है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मैं CBSE प्लस यूपी दोनों को मिला के पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूपी बोर्ड को ही पढ़ा रहा हूँ या फिर CBSE बोर्ड को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेजेस बोलने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। हर चीज़ की आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हुए चलता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन। पहले तो आपको ये बोलूँगा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं हो पाएगा फिर आप वीडियो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका टाइम बच जाएगा अच्छा खासा। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड करना है आपको साइन ए और सेक ए, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या जानता हूँ कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए और क्या मिल जाए, हाइपोटेनियस मिल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा साइन ए के लिए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब मुझे सही मायने में मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस, तीनों चीज चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, दोनों के एंगल सेम टू सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा सेम होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मैंने बताया था कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, चेंज कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस। जब दोनों एंगल सेम है तो हमें दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सबके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ हमको दिया है कि 15 cot A बराबर 8। तुम जानते हो बड़ी छोटी क्लास से पढ़ के आए बच्चों कि 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, उसका बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो cot A बराबर 8/15। वीडियो रोक दो और खुद से अब तो सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। आगे देखने का मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, अगर एकदम नहीं समझ आ रहा तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉट ए का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो कॉट ए बराबर बच्चों आपका होता है, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक है। बराबर कितना दिया हुआ है, 8/15 दे दिया है। इसका मतलब बेस आपका 8 है
परपेंडिकुलर कितना है 15 है, यानी कि आपको आधार और लंब दोनों चीजें आपको पता है। क्या नहीं पता है बच्चों? कर्ण नहीं पता है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। लिख दोगे बच्चों तो अच्छी बात है। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? अब तो आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए दी है बच्चों 15 यानी कि 15 प्लस बेस की वैल्यू दी हुई है आपकी 8 यानी कि 8। ठीक है बच्चों, 15 का वर्ग करोगे तो आएगा 225। सही बात है। और प्लस 8 का करोगे तो जाएगा आपका 64। ठीक है बच्चों, चलिए दोनों ऐड कर देंगे आप, तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका वर्गमूल कर सकते हो, स्क्वायर रूट करके देख सकते हो कितने का वर्गमूल है ये। और बाकी आपको लर्न होना चाहिए, 20 तक आपको लर्न ही होना चाहिए। ठीक है, ये 17 का वर्गमूल है बच्चों। ठीक है, 17 का वर्ग है, सॉरी मतलब वर्गमूल नहीं बोलेंगे। तो ये 17 का क्या बच्चों? वर्ग है। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? प्लस माइनस 17। और अब तो बड़ी बढ़िया तरीके से जान चुके हो कि माइनस वाले को तो हम लेते ही नहीं है, किसको लेंगे? प्लस वाले को। तो h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 17 हो गई। ठीक है, तो सबका काम हो गया खल्लास, ये सबकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, इसको हाँ ऐसे कर ही देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, अब देखो मुझे मुझसे मुझसे क्या पूछा गया था? मुझसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, साइन ए। ठीक है, साइन ए तो बराबर बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बता रहा बच्चों कितनी है? कितनी है बच्चों? याद देखो, ये रही परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चों देखो निकाला मैंने, कितनी आएगी? 17 आई है। ठीक है, खत्म, सवाल खत्म। दूसरा देखो बच्चों, मुझसे क्या पूछ रहा है? वो मुझसे वो पूछ रहा है सेक ए। सेक ए बच्चों क्या होता है? बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है बच्चों। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 17, और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है? 8 है। ठीक है, मतलब आपसे वो पूछ रहा था कर्ण बटे आधार का मान, तो कर्ण का मान बच्चों 17 है और आधार का मान कितना है? 8 है। ठीक है, यहाँ से 8 है। बस ये आपका सवाल क्या हो जाएगा? यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको पढ़ा के नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, मतलब चौथा क्वेश्चन था। तो बस आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, जितना आप मैथमेटिक्स का एक ही रूल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें निखरते चले जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा रूल आप बता दिया मैंने आपको, आप जितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, आप एग्जाम्पल लगाओ। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल एक जो एग्जाम्पल उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, और बाकी आप क्वेश्चन लगाने का ट्राई करिए खुद से। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप तीसरे क्वेश्चन में फंस गए हो तो तीसरा क्वेश्चन तुरंत जाके ऑनलाइन जाके देखो कि तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा मत करो, खुद से करो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है, करने के बाद अगर आप एकदम नहीं सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो लास्ट ऑप्शन आपको वही रहेगा। ठीक है बच्चों, और बाकी ये था आज का सॉल्यूशन, आज की लेक्चर। आई होप कि आपको आज की लेक्चर अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा बच्चों। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।